नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। सितंबर की शुरुआत होने वाली है, लेकिन आसमान से लगातार मौत बरस रही है। अगस्त के महीने में मानो पहाड़ को किसी की नजर लग गई है। चाहे उत्तराखंड हो या हिमाचल या फिर बात करें जम्मू कश्मीर की, हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। इन तीनों पहाड़ी इलाकों में कुदरत का क्रोध देखा जा सकता है। नदियों में उफान और नाले भी नदियों का रूप ले चुके हैं। ऊपर से लैंडस्लाइड ने यहाँ के लोगों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बदल माहौर में भूस्खलन से बड़ा हादसा हुआ। इस घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। भारी बारिश के चलते कच्चा मकान गिर गया। मलबे में दबने से 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं मैदानी इलाकों में भी अब तक राहत की खबर नहीं आई है। एक तरफ जहां दिल्ली में यमुना की लहरें लोगों को डरा रही हैं, तो वहीं हरिद्वार, वाराणसी में भी गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ जहां पहाड़ी इलाकों में बाढ़ बारिश का कहर, प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, तो वहीं मैदानी इलाके भी इससे अछूते नहीं हैं। लगातार गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है जगह जगह। और आपको बता दें कि अब लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। वहीं बात राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तस्वीरें दिल्ली में पुराने यमुना पुल के पास की हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए जरा अंदाज़ा लगाइए। कुछ देर में आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें, उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में पुराने पुल के पास क्या स्थिति है और किस तरीके से यमुना नदी उफान पर है। खतरे के निशान के करीब ये यमुना नदी, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे जो निचले इलाकों के लोग हैं उनके लिए परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार, जिला प्रशासन की तरफ से सभी निचले इलाके खाली कर दिए गए हैं। लोगों को अस्थायी कैंप में भेज दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 दिनों तक यमुना में बाढ़ का खतरा बना रहेगा। भारत एक्सप्रेस संवाददाता आदित्य ने लिया जायजा। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आपको हम ये नजारा दिखाना चाहेंगे। हमारे कैमरा पर्सन है शरद बारिक। शरद से कहेंगे कि जरा दिखाएं दिल्ली में यमुना का नजारा। ये नजारा आपको अमूमन बारिश में भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा पहाड़ में बारिश होने, बादल फटने की वजह से यमुना का हाल ये है कि वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लगातार यमुना खतरे के निशान से पिछले कई दिनों से है और आने वाले दिनों में भी इन खतरे के निशान से ये हटेंगी, इसकी उम्मीद ही कम लगाई जा रही है। उसकी वजह है कि अगले 6 दिन लगातार बारिश होनी है, बूंदाबांदी होनी है और दिल्ली में बारिश का जो दौर है वो 6 सितंबर तक लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा पहाड़ों में बादल फटने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे इतना तो साफ है कि दिल्ली के तराई क्षेत्रों में रहने वालों को अब सावधानी बरतनी होगी। और इसके लिए दिल्ली सरकार ने, जिला प्रशासन ने अलग अलग अस्थायी कैंप भी लगा दिए हैं ताकि किसी भी तरह से जान माल का खतरा ना हो, नुकसान ना हो। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। आदित्य द्विवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आदित्य, आपकी ही रिपोर्ट हमने देखी, खतरे के निशान से ऊपर यमुना, और जैसा कि आपने भी बताया कि 6 सितंबर तक अब बारिश का अलर्ट है, यानी कि सितंबर की शुरुआत होने वाली है और लगातार जो बारिश है उसने हालात बद से बदतर किए हुए हैं। बिल्कुल श्रद्धा, अमूमन ये होता था, सितंबर शुरू होता था तो बारिश लगभग खत्म होने की कगार पर होती थी, लेकिन अभी के जो हालात हैं और मौसम विभाग का जो लगातार चेतावनी जारी हो रही है, अलर्ट वो जारी किए जा रहे हैं, उससे इतना तो साफ हो गया है कि आने वाला जो सप्ताह है वो भी बारिश के कहर से अछूता नहीं रहने वाला है। यानी कि यमुना में भी बाढ़ का खतरा लगातार बरकरार रहने वाला है, वो कम होने वाला नहीं है। और जो पहाड़ के हालात हैं कमोबेश आपने बताए दर्शकों को, उनके उसके मुताबिक भी इतना तो साफ हो चुका है कि अभी ये बारिश का जो कहर है, जो लगातार आसमान से कभी बादल फट रहे हैं और कभी मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। यानी कि लोगों को सावधान रहने की जरूरत है अगले कुछ दिनों तक और पहाड़ की ओर बिल्कुल मूव ना करें, और इसके अलावा कोई जरूरी काम ना हो तो फिर इस तरह के मूवमेंट पर एक तरह से रोक लगाई गई है। जी श्रद्धा। बिल्कुल, तो यानी कि आने वाले कुछ दिनों में परेशानी जो है वो या तो बढ़ सकती है या जो की त्यों रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, तमाम जानकारी देने के लिए। और उत्तर भारत में लगातार भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में तो है ही अलर्ट, और इससे पहले ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल यानी कि इन पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहले ही तबाही आई हुई है। बारिश से कई इलाकों में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश ने व्यापक बाढ़ का रूप ले लिया है। कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में जानमाल को भारी नुकसान हुआ।
मौसम की स्थिति को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में अगले आने वाले 4 से 5 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बात जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर एक बार फिर प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया है। रामबन जिले के राजगढ़ इलाके में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया। सुरक्षा बल और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। इलाके में लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में लगातार भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। भारतीय सेना ने जम्मू और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान शुरू किया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे दोनों राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं और किस तरह जो भारतीय सेना है उसने इसमें मदद भी की है। तस्वीर आप देख सकते हैं। तस्वीर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह के हालात हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जम्मू की ये तस्वीरें हैं। और ख़ास तौर पर बात करें जम्मू कश्मीर की तो इस बार आफत बनकर ये बारिश बरस रही है। सेना पहुंची, सेना ने वहां पर राहत बचाव कार्य भी शुरू किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो लोग जगह जगह फंसे हैं उनको निकालने का काम भी किया है। जगह जगह बादल फटने की खबरें इस बीच पहाड़ों में आई हैं, तो वहीं लैंडस्लाइड की खबरें भी हैं। विकास अब्रोल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विकास, जम्मू कश्मीर के लिए परेशानियां जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं बादल फटने की खबरें। जी बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले 3-4 दिन से जम्मू कश्मीर में भूस्खलन और क्लाउड बर्स्ट की लगातार घटनाएं हो रही हैं। आज रामबन के इलाके में क्लाउड बर्स्ट के बाद शाम को राष्ट्रीय राजमार्ग पुरी नाले के पास एक क्लाउड बर्स्ट हुआ। हालांकि उसमें किसी तरह का जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। आज से सीधा ही मलबा बहता हुआ नीचे आया। उसके अलावा सुबह बहौर इलाका रिहायशी के माहौल में भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस समय जो है पूरी तरह से जम्मू संभाग जो है वो इस समय इस आफत के आगोश में है। और लगातार मौसम विभाग द्वारा भी येलो अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले दिनों में यानी 3 तारीख तक मौसम और भी खराब हो सकता है। नदी नालों के चुनाव से बच के रहा जाए, कोशिश की जाए इन इलाकों के पास ना जाए और जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको कहा गया कि वो इलाके खाली करके किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लेकिन फिलहाल अभी किसी भी तरह से मौसम में कोई तब्दीली होने के आसार नहीं लग रहे हैं। लगातार एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस के लोग, सीआरपीएफ मौके पर मौजूद हैं और चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्राकृतिक आपदा जब आती है तब वो किसी की नहीं सुनती और वही हालात जम्मू कश्मीर के बने। जी बिल्कुल, इस समय जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदा वहाँ के लोग झेल रहे हैं और लगातार लोगों के लिए आफत बनकर ये बारिश बरस रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारी देने के लिए। आधे गुजरात में लोग मानसून की मार झेल रहे हैं। आसमान से बरस रही आफत तबाही में तब्दील हो रही है। नदियां उफान मार रही हैं। कई जिलों में सैलाबी कहर से कोहराम मचा है। बात अगर करें हिम्मतनगर की तो शहर में आधी रात से सुबह तक भारी बारिश हुई, जिसके बाद शहर की बेरना रोड, देमाई रोड, गायत्री मंदिर रोड, महाकाली मंदिर, सहकारी जिन, टीपी रोड आदि इलाकों में जलभरवा जैसे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। रिहायशी इलाकों में घरों में पानी घुस गया, जिसके चलते लोगों को सुबह से ही अपने घरों से पानी निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। बारिश की मार कुछ इस तरह पड़ी है कि गाड़ियों ने जल समाधि ले ली और लोगों के घर दरिया में तब्दील हो गए। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटे के दौरान बागेश्वर, चमोली, देहरादून और रुद्रप्रयाग जिलों में ज्यादा बारिश की संभावना है। वहीं चंपावत, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। प्रशासन ने लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की है और ऐसी जगह पर जाने की अपील की है जहां पर वो सुरक्षित रह सके। नदियों के जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन से संपर्क करें, ये भी कहा जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है क्या पहाड़, क्या मैदान, हर जगह बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। अगस्त खत्म होने को आया लेकिन अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही।
पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के बाद गंगा नदी उफान पर है। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। नमो घाट पर गंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या हालात वाराणसी के हैं, जहां पर लगातार बारिश से अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जमीन से लेकर पहाड़ तक क्या हालात हैं, तस्वीर अपने आप बयां कर रही है। ये वाराणसी यूपी की तस्वीर है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह गंगा नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। तो यूपी के कई जिलों में कई जगह इसी तरह के हालात हैं। अभी आपको वाराणसी की तस्वीरें दिखाएं तो बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर बारिश ने भारी कहर बरपाया हुआ है। अनम हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। अनम, जगह जगह बाढ़ बारिश ने हालात बद से बदतर किए हैं। प्रयागराज की बात करूं तो वहां के क्या हालात? जी बिल्कुल श्रद्धा, देखिए अगर प्रयागराज की बात करें तो पिछले 1 महीने से प्रयागराज में ऐसा लग रहा है कि जो लोगों की जिंदगी है वो नाव पे ही डोलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 4 बार जो है प्रयागराज ने देखा है कि पानी का जलस्तर बढ़ा है और घटा है। और देखिए जो डेंजर लेवल है, आपकी ये 4थी बार है, तो जो डेंजर लेवल है वो 84.734 है। और अभी अगर हम बात करें तो कल तक 84 तक पहुंच गया था, पर धीमे धीमे जलस्तर घटने लगा है। पर इतना ज्यादा नहीं घटा है, 83.19 कुछ कुछ जगहों पे पहुंच चुका है। पर अभी भी आप देखिए, अगर संजीव जी आपको दिखाएंगे कि हम यहाँ पे ये दारागंज के पास हैं, और यहाँ पे आप देखिए कि जो लोगों का जो ग्राउंड फ्लोर है, क्योंकि ये जहाँ पे हम मौजूद हैं ये कह सकते हैं हम, ये नागवासुकी मंदिर के पास का एरिया है, और ये सबसे ज्यादा जल्दी प्रभावित होता है बाढ़ से। और देखिए यहाँ पे आप देखिए कि जो लोगों का फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। एक तरीके से पूरा जो है वो दरिया बन चुका है। और चाहे हम बात करें जो कछारी इलाके हैं, और चाहे हम बात करें जहां पे रिहायशी इलाके हैं, वो सब पूरी तरीके से प्रयागराज में जलमग्न हो चुके हैं। और लगातार देखिए 4थी बार जो है बाढ़ का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम बात करें बारिश की तो प्रयागराज में बहुत तेज बारिश लगातार नहीं देखने को मिली है, पर क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है और उसका जो सीधा असर है वो प्रयागराज में लोगों को देखने को मिल रहा है। और उसी को देखते हुए लोगों को अपने घर, यहाँ पे आप जितने भी घर देखिए, जिनके फर्स्ट फ्लोर बने हुए हैं वो तो उधर शिफ्ट हो जा रहे हैं, पर जिनके नहीं है उनको ना चाहते हुए भी आधे आधे घर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मैं अनम देख पा रही हूँ। मेरा और भी आपसे सवाल रहेगा, लेकिन उससे पहले बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर जिले में भी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। तस्वीर भी आप देख रहे थे। सीएम योगी ने इस दौरान बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और वहां का जायजा भी लिया। तो यानी कि सीएम भी लगातार एक्टिव है और देख रहे हैं कि जहां जहां बाढ़ जैसी स्थिति है वहां पर फिलहाल क्या हालात हैं। अनम, अब प्रयागराज की तस्वीरें दिखा रही थी, उन तस्वीरों को देखकर साफ हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर आधे आधे घर, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा डूब गया। इसके बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी मुश्किल में लोग अभी जी रहे हैं। क्योंकि देखिए ये अगर संजीव जी इस तरफ दिखाएंगे तो महाकुंभ में ये जो पूरा जो आप क्षेत्र देख रही हैं, ये जो पूरी जगह देख रही हैं, यहाँ पे टेंट लगे हुआ करते थे, अखाड़े हुआ करते थे, लोगों ने देखे होंगे। पर किस तरीके से अगर आपकी नजर जहां तक जा रही होगी वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आ रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, जो लोग काम पे जा रहे हैं, उनके लिए कितनी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे समय पे देखिए बिजली ठप हो जाती है। और ये घर मेरे ठीक सामने, यहाँ का एक बार आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से लोगों के घरों में पानी पहुंचा हुआ है, किस तरीके की दिक्कतों का सामना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के पास अब सिर्फ एक ही जरिया रहता है, वो है नाव, और वो नाव से ही आते जाते हैं। हालांकि देखिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार गश्त कर रही हैं, लोगों के पास जा रही हैं, उनको सामान पहुंचा रही हैं। और साथ ही साथ में जितने भी शमशान घाट है श्रद्धा, वो पूरी तरीके से डूब गए हैं। तो इसके लिए कुल मिलाकर बहुत बड़ी चुनौती इस समय बनी हुई है, ना सिर्फ प्रयागराज, वाराणसी, पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों के, बल्कि समूचे देश में इस समय बाढ़ बारिश ने कहर बरपाया हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनम, तमाम जानकारी देने के लिए। इंदौर और आसपास के क्षेत्र में बादल मेहरबान हुए और 1 घंटे झमाझम बरसात हुई, जिसके चलते निचली बस्तियों में पानी भर गया। इंदौर के MR9 चौराहे पर जल जमाव का जायजा लिया भारत एक्सप्रेस संवाददाता जय व्यास ने। इस बरसात के सीजन में इंदौर में अल्प वर्षा की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आज शनिवार दोपहर 1 घंटे की तेज़ बारिश ने शहर के हाल बेहाल कर दिए। शहर के ज़्यादातर निचली बस्तियों में पानी भर गया है
और इस वक्त जो नज़ारे आप देख रहे हैं वो इंदौर के MR9 चौराहे के हालात हैं। देखा जा सकता है कि 3 फीट से ज़्यादा यहाँ पानी भरा हुआ है और आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी आ रही है। लोग काफ़ी मुश्किलों के बाद यहाँ से पार कर पा रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं जो नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्थाएं ठीक नहीं होने के चलते ये स्थिति निर्मित हुई है। जल जमाव की स्थिति तभी पैदा होती है जब ड्रेनेज सिस्टम ठीक से ना बना हो या उसमें कुछ खामी हो। ड्रेनेज सिस्टम की खामी के चलते ही लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नगर निगम का कहना था कि इस बार हमारे चाक चौबंद इंतजामात हैं, लेकिन इंतजामात कितने चाक चौबंद हैं देखा जा सकता है। फिलहाल लोगों को इस स्थिति से निजात मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। हरियाणा में तंगरी नदी उफान पर है। अंबाला में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। पानी का बहाव तेज होने से तंगरी नदी ने निचले इलाकों में भी दस्तक दी। कई गांव बस्तियों में पानी भर गया। लोगों को घरों से निकालने की नौबत आ गई है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर राहत एवं बचाव दल तैनात कर दिए गए हैं। स्थानीय लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई। हालात पर फिलहाल निगरानी रखी जा रही है। और चलिए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और चमोली में बादल फटने की घटना के कारण गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके चलते ऋषिकेश और हरिद्वार के गंगा घाटों के किनारे रहने वाले लोगों को जल पुलिस द्वारा सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। सभी गंगा घाटों को फिलहाल खाली करा दिया गया है। तो हरिद्वार की ये तस्वीर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खतरे के निशान से ऊपर गंगा नदी किस तरीके से यहाँ पर लोगों को भी चेतावनी दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, उनसे अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित रहें, सुरक्षित स्थानों पर जाएं और अपना ख्याल रखें। लगातार भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड की अगर ख़ास तौर पर बात करें तो लगातार बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने से यहाँ पर एक बड़ी आपदा लोगों पर आई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।